हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं भूचुंबकत्व के बारे में। ध्यान समझिएगा भूचुंबकत्व क्या होता है। हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र पहले भी किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र किसका? पृथ्वी का। इसके बारे में पीछे भी बताया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हर जगह एक जैसी नहीं होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। पर इसका मान जो है 10⁻⁵ टेस्ला की कोटि का होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह 10⁻⁵ टेस्ला की कोटि का होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है यह बहुत स्पष्ट नहीं है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या कारण है, अभी तक कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है। पहले यह समझा गया कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है, जो लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश रखा गया है, ठीक है। परंतु यह सरलीकृत चित्र निश्चित रूप से सही नहीं है। यह जो बातें बताई जा रही हैं यह निश्चित रूप से सही नहीं है, क्योंकि सेंटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहां पे चुंबक रह ही नहीं पाएगा। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों की संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इसके बाह्य क्रोड में उपस्थित जो अधिकांश पिघला हुआ लोहा और निकिल है, यह जो जब गति करते हैं तो इनसे करंट पैदा होता है और करंट से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बातें अब बताई जा रही हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों की संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है और इसको डायनेमो प्रभाव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? डायनेमो प्रभाव कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के बाह्य क्रोड में उपस्थित अधिकांश पिघला लोहा और निकिल जो धात्विक तरल हैं, इनकी गति के कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं और धाराओं के कारण चूंकि क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे डायनेमो प्रभाव कहा जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे काल्पनिक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसी ही होती है। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह पृथ्वी के केंद्र पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव जैसी होती हैं। ये कल्पना आप कीजिए, काल्पनिक है। इस द्विध्रुव की अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं है, बल्कि वर्तमान में यह इससे लगभग 11.3 डिग्री पर झुकी हुई है। जो चुंबकीय द्विध्रुव है पृथ्वी की वह उसके घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं है, बल्कि वर्तमान में यह इससे 11.3 डिग्री पर झुकी हुई है। इस दृश्य से देखें तो चुंबकीय ध्रुव वहां स्थित है जहां चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती हैं। वहां पर चुंबकीय ध्रुव स्थित है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती हैं अथवा इससे बाहर निकलती हैं। वहां पर जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं, वहां पर चुंबकीय ध्रुव स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति
79.74 डिग्री नॉर्थ है और 71.8 डिग्री वेस्ट देशांतर पर है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे काल्पनिक मान लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव के जैसी ही होती हैं। इस द्विध्रुव के अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होता है, बल्कि वर्तमान में यह इससे लगभग 11.3 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, इस दृश्य से देखें तो चुंबकीय ध्रुव वहां अवस्थित है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती हैं अथवा इससे बाहर निकलती हैं। पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति 79.74 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 71.8 डिग्री वेस्ट देशांतर पर है। यह स्थान उत्तरी कनाडा में है। यह स्थान कहाँ है? उत्तरी कनाडा में है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ है? उत्तरी कनाडा में है। जबकि पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, जो 79.74 डिग्री साउथ अक्षांश और 108.22 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है। ठीक है, तो यह स्थिति कहाँ है? अंटार्कटिका पे है। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है कनाडा में और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका में। ठीक है, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के निकट होगा उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहेंगे, और जो ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होगा उसे दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुवों के नामकरण के संबंध में कुछ संभ्रम है। ध्रुवों के नामकरण के संबंध में कुछ भ्रम की स्थिति है। यदि आप पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखें 5.8 में, पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय द्विध्रुव के भांति कार्य करता है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, यह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है नॉर्थ से कितना डिग्री है? 11.3 डिग्री पे है। यह आपका चुंबकीय विषुवतीय वृत्त है और यह आपका भौगोलिक विषुवतीय वृत्त है। तो इस फिगर में आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अगर देखें तो क्षण चुंबक के विपरीत क्षेत्र रेखाएं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव NM से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव SM से बाहर निकलती हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव NM से प्रवेश करती हैं और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव SM से बाहर निकलती हैं, जैसा क्षण चुंबक में होता है। क्षण चुंबक के ठीक उल्टा हो रहा है यहाँ पे। क्षण चुंबक के विपरीत, क्षण चुंबक के विपरीत क्षेत्र जो है रेखाएं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव से पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रही हैं NM से और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से बाहर निकल रही हैं SM से। यह परिपाटी इसलिए शुरू हुई क्योंकि चुंबकीय उत्तर वह दिशा थी जिसमें चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में संकेत करता था। चुंबकीय उत्तर वह दिशा थी जिसमें चुंबकीय सुई उत्तर दिशा को संकेत करता था। चुंबक के ध्रुव को उत्तरी ध्रुव इसलिए कहा गया क्योंकि यह उत्तर दिशा का ज्ञान कराने में सहायक था। चुंबक के ध्रुव को उत्तरी ध्रुव क्यों कहा गया? क्योंकि यह उत्तर दिशा को ज्ञान कराने में सहायक था। वास्तव में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के अंदर के क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है।
उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है वह पृथ्वी के अंदर के क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और दक्षिणीय चुंबकीय ध्रुव इस क्षण के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अगर देखें फिगर में, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्षण चुंबक के ठीक विपरीत क्षेत्र रेखाएं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव एनएम में प्रवेश कर रही हैं और एसएम से बाहर निकल रही हैं। और यह परिपाटी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि चुंबकीय उत्तर वह दिशा थी जिसमें चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा संकेत करता था। चुंबक के ध्रुव को उत्तरी ध्रुव इसलिए कहा गया क्योंकि यह उत्तर दिशा का ज्ञान कराने में सहायक था। ठीक है, इस प्रकार वास्तव में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के अंदर के क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उत्तर चुंबकीय ध्रुव जो है वह पृथ्वी के अंदर क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव जो है वह क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका भूचुंबकत्व के बारे में। थैंक यू।